चंद्र ग्रहण तो रात्रि में लगेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण लगने के पूर्व 12 घंटा पहले ही सूतक लग जाता है। और सूतक जब लग जाए तो चाहे वो सूर्य ग्रहण हो अथवा चंद्र ग्रहण हो, सूतक काल में व्यक्ति को करना क्या चाहिए? तो ध्यान देना, सूतक काल में हमें डट करके भोजन नहीं करना चाहिए। बहुत लोग सूतक काल में भी खूब तगड़ा अपना भोजन करते हैं, झीमते हैं, खूब दबा के खाते हैं। तो सूतक काल में भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना किसी की बुराई करना चाहिए, ना किसी की प्रपंच में पड़ना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हम किसी नदी, गंगा या यमुना या सरयू के तट पर ना जा सके तो अपने घर में ही बैठ करके कुछ ना कुछ पूजा पाठ करें अथवा मंत्र का जाप करें। अगर आपने गुरु बनाया है तो गुरु जी ने जो मंत्र दिया हो उसका जाप करो, और अगर गुरु नहीं बनाया है तो आप बैठकर राम राम करो। अगर वो भी ना कर पाओ तो बैठ करके सुंदर कांड का पाठ करो। बोल हनुमान जी महाराज की। लेकिन यत्र तत्र सर्वत्र उस दिन हमें भटकना नहीं चाहिए। और ये बात केवल पुरुषों के लिए ही नहीं है, माताओं के लिए भी है। और उस महिलाओं, उन माताओं को तो विशेष सावधान रहना चाहिए जो वर्तमान समय में गर्भवती इत्यादि हैं। उनको तो चंद्र ग्रहण अथवा सूर्य ग्रहण में बहुत सावधान रहना चाहिए। निरंतर आपको कुछ ना कुछ भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। तो सूतक काल चल रहा है अभी, तो सूतक काल में केवल भगवान के सत्संग को किया जा सकता है। और भगवान की महिमा देखो कि इसी सूतक काल में हम लोग बैठकर सत्संग की सरिता में खूब स्नान करना है। भाई गंगा जी जाने में प्रॉब्लम है। अब गंगा जी घर छोड़ करके कौन जाए प्रयाग? और प्रयाग जाओगे तो किराया लगेगा, अगर खुद की गाड़ी में जाओगे तो तेल लगेगा, और वहां कहीं ठहरोगे तो होटल का भाग किराया भी देना पड़ेगा। और यही नहीं, गंगा जी में नहाने जाओ और गंगा जी की धारा अगर तीव्र है यानी तेज बह रही है तो कहीं आपका पैर फिसल गया नहाते नहाते तो क्या होगा? जोर से बोलो, डूब जाओ। और अगर आप डूब गए तो क्या होगा? मर जाओगे। डूब गए सो मर जाओगे। वहां जाने में इतनी बड़ी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की कृपा देखो, वो गंगा जो है वहां नहाने जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, लेकिन ये शिवपुराण रूपी गंगा तो हमारे नगर में हमको खुद नहलाने के लिए आ गई हैं, जिसमें हमें बैठ करके केवल सुनना है। लेकिन एक बात, अगर प्रयाग की गंगा में पैर फिसला तो डूब जाओगे, और डूबोगे तो मर जाओगे। लेकिन जो अढ़नपुर में शिव महापुराण रूपी गंगा विराजमान है, ए मेरे भाई बहन, अगर इस गंगा में डूबोगे तो मरोगे नहीं, अपितु फिर बोले मरोगे नहीं अपितु तर जाओगे मेरे भाई बहन। तो हमें यहां डूबने की आवश्यकता है। हम प्रयास में भी लगे रहते हैं कि डूबे, लेकिन डूबना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण के ऐसे पावन पर्व पर हम लोग पावन समय पर यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम लोग बड़े ही मस्ती और सावधानी के साथ भगवान की कथा सुधा का रसपान करेंगे। और अगर ऐसे समय पर हम हृदय श्रद्धा से कोई भी कार्य करें तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही फलदायी, बहुत विशेष फल देने वाला